वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में जो अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की फाइट के बाद। हर दिन सभी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। इस कंपनी का नाम है कोची शिपयार्ड और आज के दिन यानी कि 14 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही है। 3 साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 900% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हो, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज कोची शिपयार्ड की डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और आज के दिन यानी कि 14 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1699 रुपीज़ 80 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.79% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलते देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में कोची शिपयार्ड ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 37.08% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1345 रुपीज़, जो आज के दिन है 1700 के पास। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कोची शिपयार्ड ने बताया कि कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हैं। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 969% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप अपना पैसा बैंक में डालते तो मैक्सिमम रिटर्न मिलता है 27% का, लेकिन इस कंपनी ने यानी कि कोची शिपयार्ड ने अपने शेयर होल्डर्स को 969% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 161 रुपीज़ 28 पैसे, जो आज के दिन है 1700 के पास। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने कमाल किया। कोची शिपयार्ड ने 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को 1276% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 112 रुपये 40 पैसे, जो आज के दिन है 1699 रुपीज़ 40 पैसे। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो कंपनी ने अभी ही 12 फैब को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3.5 रुपए का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए कोची शिपयार्ड के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 41,493 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.87 और इंडस्ट्री पी है 45.70। शेयर मार्केट में एक इंडस्ट्री पी कहलाता है, अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20-25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.10, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 16.42%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15-20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 200.53 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 कोची शिपयार्ड के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 4141 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2572 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 783 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 305 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 5003 करोड़, जबकि 23 में कोची शिपयार्ड का नेटवर्थ था 4428 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 67.92% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.39% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.42% का। ये कंपनी बीएससी के साथ साथ एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2979 रुपीज़ और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1168 रुपीज़। बात की जाए कोची शिपयार्ड की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा
डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 45.3%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 4.21%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.7%। तो ओवरऑल बात की जाए, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग है, फाइनेंशियल भी अच्छा है इस कंपनी का, फंडामेंटल मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1700 का। यदि हम 5 साल को देखें तो 1200% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 969% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के दिया। और आज के दिन यानी 14 फरवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7% का रिटर्न निकाल के दिया। और इस साल अभी फैब के मंथ में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ₹3.5 का डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।